अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के किस तरह जो है स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो बनती है या सिंपल गेमेटोफाइट से कैसे स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है, ये हमने डिस्कस करना है। अच्छा, एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात करें, उन्होंने कहा एंजियोस्पर्म जो प्लांट है ना, समझो वो स्पोरोफाइट जनरेशन, जो आपको प्लांट पूरा दिखाई दे रहा है वो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। जब फ्लावर मैच्योर होते हैं उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। वो मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। ये गैमेट्स कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से दोबारा स्पोरोफाइट बन जाता है। इस तरह ये स्टेजेस होते हैं। अब पहला स्टेज हम बात करते हैं कि किस तरह फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। यानी स्पोरोफाइट एक प्लांट है, प्लांट में इस प्लांट को हम एज अ स्पोरोफाइट जनरेशन ले रहे हैं, उसमें फीमेल गैमेटोफाइट वैसे बनेगा और मेल गैमेटोफाइट कैसे। फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक को बोल रहे हैं, एम्ब्रियो को बोल रहे हैं। सिंपल अगर मैं कहूँ फीमेल गैमेटोफाइट में एग सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या, जो ओव्यूल है ना, हमने बात की थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कि ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल काम करता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, यानी इसके अंदर मेगास्पोर्स बन रहे हैं। अब मेगास्पोरेंजियम क्यों बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़े स्पोर्स होते हैं उसमें। इट कंटेन डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स, इसमें मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के नतीजे में जब मियोसिस होती है तो 4 सेल्स बनते हैं और हाफ होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हैप्लॉइड होते हैं। सिर्फ एक सेल जिंदा रहेगा मेगास्पोर्स में, बाकियों की डेथ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं, ये डिजेनरेट हो जाते हैं। जो एक रहेगा उसके अंदर रिपीटेड माइटोसिस होगी, यानी बार बार माइटोसिस होगी, उसके नतीजे में 8 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। सेंटर में 2 मौजूद होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं, 3 ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं, जिनमें से एक एग सेल्स होता है। उन 6 में से एक क्या होगा, एग, और बाकी जो है वो बाकी जो है वो एंटीपोडल है, या फिर हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्स हैं, उनका बॉडी में कोई काम नहीं होता। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, ये हमारे पास है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर जो मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में 4 बनेंगे। इन 4 में से हमने एक को डिस्कस करना है, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, तीनों को कोई काम नहीं होगा। ये जो एक मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर माइटोसिस होगी, पहले 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, यानी 4 दफा माइटोसिस होगी, रिपीटेड। आप सिंपल कह सकते हो रिपीटेड माइटोसिस होगी, बार बार माइटोसिस होगी। तो ये कितने बनेंगे, 4। सेंटर में 2 मौजूद होते हैं जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको सेंटर में 2 दिखाई देंगे, ये फ्यूज हुए हैं, यानी ये ऐसे हैं, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस, जो फ्यूज हो गए हैं। फिर 3 बॉडीज ऊपर मौजूद होती हैं, 3 नीचे की तरफ मौजूद होती हैं, इनमें से एक एग होगा, बाकी ये जो 5 है ये एक्स्ट्रा होंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें 8 न्यूक्लियस हैं, जिसमें एक फ्यूजन न्यूक्लियस है सेंटर में, एक एग सेल है, बाकी 5 एक्स्ट्रा सेल्स हैं, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब वो आपको कह रहे हैं जब बनेंगे ना, जिसमें फ्यूजन न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस 6 में से एग सेल होगा, बाकी 5 जो एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 7 सेल्स हो गए, कौन कौन से, एक एग सेल, एक फ्यूजन न्यूक्लियस और बाकी 5 नॉन फंक्शनल सेल्स जिनका बॉडी में कोई काम नहीं है। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एम्ब्रियो सैक। अब ये जो आपको लास्ट में स्ट्रक्चर मिला है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। यानी एम्ब्रियो सैक बन गया स्पोर से, किससे, मेगास्पोर से। मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बने हैं, ठीक है। मेगास्पोर किसके अंदर बने, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। उसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के मेल्स के अंदर स्पर्म कैसे बनते हैं। जो पोलन हमने बात की थी कि हमने एंथर को पोलन सेक्स कहा था, जिसको हमने बोला ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। इसी तरह उसमें भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, उनसे भी 4 हैप्लॉइड बनते हैं, ठीक है। जब 4 हैप्लॉइड बनेंगे ना, उन 4 में से हम एक को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक को डिस्कस करेंगे। अब ये एक हमने ले लिया, यानी पहले जो है डेवलपमेंट हुई, एक था, उसमें मियोसिस हुई, 4 बने, उन 4 से हम एक को डिस्कस करेंगे। अब एक जो है उसमें से क्या होगा, नहीं, उन्होंने आपको यहाँ से ही बताया है कि ये मदर सेल है, मदर सेल जो है वो 2 में डिवाइड हुआ, 2 से किसमें, यानी 4 सेल, 4 हैप्लॉइड पोलन सेक्स बने। अब 4 हैप्लॉइड पोलन सेक्स में से अगर हम एक को डिस्कस करें, इसमें क्या होती है, इसमें माइटोसिस होती है, माइटोसिस के नतीजे में बनते हैं 2 न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं हम जनरेटिव न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं हम ट्यूब न्यूक्लियस,
ठीक है। फिर जनरेटिव न्यूक्लियस जाके डिवाइड हो जाएगा 2 स्पर्म के अंदर और ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला जिसमें 2 स्पर्म और एक ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है, इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन्स। देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो पोलन सैक होता है उसको एंथर के अंदर मौजूद होता है, उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इसके अंदर डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस में जाएंगे, 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनेंगे। एक माइक्रोस्पोर की बात करें तो वो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और एक पोलन ग्रेन इज द ट्यूब न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं इज द फीमेल गैमेटोफाइट, 1 सेल इन पोलन ग्रेन इज ट्यूब न्यूक्लियस। एक सेल होगा वो ट्यूब न्यूक्लियस होगा, दूसरा पोलन ट्यूब होगा। जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो 2 स्पर्म बना देगा और जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो ऐसे ही मौजूद रहेगा। यानी जब 2 स्पर्म और एक ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल मेल गैमेटोफाइट, या इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। सही है। यानी मियोसिस हुई, मियोसिस में जो एक डिप्लॉयड था वो 4 हैप्लॉयड में डिवाइड होगा। अगर 4 में से हम एक को डिस्कस करें तो जब एक के अंदर माइटोसिस होगी तो उससे 2 सेल बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक को जनरेटिव न्यूक्लियस, एक को ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस 2 स्पर्म में चेंज हो जाता है और ट्यूब न्यूक्लियस इसी तरह ही रहता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो ये हमारे पास नया सेल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे पोलन ग्रेन्स। अच्छा, ये हमारे पास मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बन गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरह इनकी पोलिनेशन होती है और सीड वगैरह बनते हैं।